हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि पीएससी का डिवीजन प्रेफरेंस या कैडर प्रेफरेंस कब आएगा, तो 24 मई को इसका जो प्रेफरेंस मांग लिया गया है। और बिल्कुल वही जो आपका पुराना क्रेडेंशियल था, उसी क्रेडेंशियल को यूज करके और उसी ये इन्होंने एक डायरेक्ट लिंक भी दिया है, उस पर जाके आप इसको अपना भर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो यहाँ पे दी गई है 3 जून। 3 जून 2025 तक आपको सभी को अपने कैडर और डिवीजन प्रेफरेंस भर देना है। अगर आपको कोई टेक्निकल ग्लिच आती है तो उसके लिए भी उन्होंने वेबसाइट दी गई है कि टेक्निकल इशू कोई आता है तो आप इस पे cpt@indiapost.gov.in। और अगर आप डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो एक मेल आईडी दी गई है spn1.dop@gov.in। ठीक, ये आपने लेटेस्ट सबने पढ़ लिया होगा और आपका क्रेडेंशियल भी आपको याद होगा। उसी के थ्रू आप जाके आपको जो भी सर्किल अलॉट हुआ है उसमें आप अपना कैडर प्रेफरेंस भरिए और अपना डिवीजन प्रेफरेंस भरिए, ये सबको आता होगा। और मेरा क्या काम है, मैं सबको आपका सर्किल वाइज पोस्टल डिविजन्स बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने तमिलनाडु बता दिया है, मैंने महाराष्ट्र बता दिया है, मैंने कर्नाटका बता दिया है, मैंने केरला भी बता दिया है और तेलंगाना भी बता दिया है। आई थिंक मैंने इतने बता रखे हैं आपने एक एक वीडियो बना के, 1 2 3 4 5, हो सकता है कोई और भी बताया हो, इतना मुझे याद है कि मैंने इतने बता रखे हैं। बाकी जितने मेरे पास कमेंट्स आए, जिस कमेंट्स में जो जो सर्किल बच्चों ने बोले हैं, उन सर्किल्स को मैं ले आया हूँ। मैं नहीं कहूँगा मैंने सारे सर्किल आज लेके आया हूँ, मैं जो जो मुझे कमेंट्स में दिखे वो सर्किल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और आज हम समझेंगे कौन से सर्किल भरने हैं। अच्छा, उससे पहले मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि किस टाइप से आपको डिवीजन भरना है। कि देखिए, बहुत से बच्चों को नॉर्थ वालों को साउथ मिला होगा, तो साउथ अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप प्रेफर करिएगा कि आप साउथ में जो भी आपको स्टेट मिला उसमें एक्स में जाएं। अगर उस स्टेट में एक्स सिटी नहीं है, पहले तो आपको प्रेफर करना है एक्स में जाना। जैसे महाराष्ट्र में एक्स सिटी आपका पुणे मुंबई वगैरह, तो आप इधर इस जगह जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो स्टेट मिला उसमें आप स्टेट बोलो या सर्किल बोल लो, वाई सिटी प्रेफर करिएगा, फिर जेड सिटी प्रेफर करिएगा। ये आपका क्या होना चाहिए, क्रम होना चाहिए। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि एक सिटी में आपका एचआरए अच्छा मिलेगा और आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, लाइफ अच्छे से कट जाएगी, रेंटल अच्छे से मिल जाएगा, खाने पीने की सुविधाएं अच्छी होंगी। भाई अगर आप किसी एक सिटी की बात कर लो, जैसे मुंबई की बात कर लो, पुणे की बात कर लो या दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली एनसीआर एक सिटी में आता है, तो यहाँ पे देखोगे ना, अगर आपको कहीं से भी दिल्ली जाना हो आपको इजिली फ्लाइट अवेलेबल है, ट्रेन अवेलेबल है, रेंटल अवेलेबल है, रेंट प्ले मकान अवेलेबल है, खाने पीने की चीजें अवेलेबल हैं, स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट ये सब अवेलेबल है। मतलब एक सिटी प्रेफर करो। और ये मत सोचो कि आप, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि अरे एक सिटी मिल गया, अब मेरा वहां पे जाके रेंट बहुत ज्यादा लगेगा। भाई 30% एचआरए ले रहे हो, 30% एचआरए एक्स में ले रहे हो, 10% ले रहे हो उसमें, तो ये जो 20% का डिफरेंस है, इसीलिए तो 20% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है कि आपका रेंट वगैरह ज्यादा लगेगा। अब उस 20% दे के आपको अगर अच्छी लाइफ मिल रही है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो लेने में क्या दिक्कत है। तो मेरे से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि उनको मिला है, सर हम मुंबई जाएंगे तो हमारा बड़ा खर्चा हो जाएगा, हम पुणे जाएंगे तो इससे अच्छा हम कोई छोटा सिटी ले लेते हैं, उसमें भी 3 4 हजार में कमरा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपको लगता है कि वो मिल जाएगा मुझे, तो एक्स सिटी में आप ज्यादा प्रेफर करिएगा, उसके नीचे वाई सिटी, उसके नीचे जेड सिटी। एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया था किस हिसाब से आपको डिवीजन बनने हैं। एक तरीका मैंने ये बताया था कि अगर आप मान लो आपको रैंक कम है, आपको लगता है कि आपको जेड सिटी मिलेगा, प्रेफर्ड डिवीजन नहीं मिलने की उम्मीद है, तो आपको किस हिसाब से भरना है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल है, तो उत्तर प्रदेश का कोई लड़का है, उसको महाराष्ट्र मिल गया, उसको लगता है कि हम जेड सिटी में, जब जेड सिटी बोले तो जेड डिवीजन में जाने की संभावना है, तो फिर वो ये वाले नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे सांगली भर रहा है या सोलापुर भर रहा है। तो देखो, उत्तर प्रदेश से यहाँ की दूरी कम है, तो उसको इधर वाले रीजन लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो किसी ने नागपुर ले लिया, नागपुर डिवीजन वो अपने फर्स्ट नंबर पे रखेगा। और प्रयागराज का है, तो नागपुर और प्रयागराज की डिस्टेंस देखिए, ये प्रयागराज रहा, तो नागपुर और प्रयागराज की डिस्टेंस आप देखो कि कितनी कम है। रेदर दिन अगर वो प्रयागराज से इधर कोल्हापुर आ रहा है तो कितना लंबा पड़ जाएगा। अगर हम बताएं, लखनऊ से अगर आप पुणे वगैरह की देख लो, तो मुझे लगता है 1500 किलोमीटर है, ये पुणे है। और यही अगर नासिक से देखेंगे तो मुझे जहां तक याद है 800 800 किलोमीटर है, या थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपको उस हिसाब से ही भरना है। अगर मान लो कोई आगरा का है, ठीक है, हम कह रहे हैं यूपी में कहीं गांव, बरेली गांव, तो बरेली वाले को भी तो ये अमरावती या नागपुर या कोला या जलगांव, ये सब ऊपर वाले जो डिवीजन है ना, ये इनके लिए पास पड़ेंगे। रेदर देन ये नीचे वाले, आप इधर रत्नागिरी आ गए,
तो आप देखो रत्नागिरी बिल्कुल कोने में है और यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको बड़ा टाइम लग जाएगा, डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी। भाई 24-24 घंटे, 36-36 घंटे ट्रेन लेती है। इतना तो आपके पास मतलब वो भी नहीं है कि आप बार बार फ्लाइट से आ जाओ। हाँ, आया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बार बार अगर आपको जाना ही पड़ रहा है तो आप बार बार फ्लाइट से जाके इतना खर्चा क्यों करोगे? आपको ट्रेन प्रेफर करनी पड़ेगी, तो ट्रेन अगर प्रेफर करनी है तो इस हिसाब से डिवीजन बनना। और ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि खाली यूपी महाराष्ट्र के लिए। अब यूपी वाले को अगर मध्य प्रदेश मिल गया है तो मान लो प्रयागराज वाला है और सतना ले ले, बिल्कुल पड़ोस में है, ले सकता है ना। या इटावा वाला ग्वालियर ले ले, बिल्कुल पड़ोस में है। तो डिवीजन बहुत ही देख के भरना, क्योंकि आपका ट्रांसफर होता है वो बात बिल्कुल ठीक है, रूल 38। लेकिन बेटा रूल 38 में बहुत ज्यादा वेटिंग चल रही है, तो टाइम लग सकता है। तब तक आपको सरवाइव करना है वहां, तो आपको सारी चीजें देख के ही आपका डिवीजन प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। बिहार वाले को अगर झारखंड मिला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बिहार वाले को उड़ीसा मिला है तो उधर, अगर बिहार वाले को महाराष्ट्र मिला, देखो नागपुर और महाराष्ट्र कितना वो है। ये मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका तो आपको ये ध्यान रखना एक्स वाई जेड, फिर अगर जेड में आपकी जाने की संभावना है तो किस तरीके से आपको भरना है। ठीक है, इतनी बात सबको मेरी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको बता दूंगा, चलो मैंने शायद महाराष्ट्र बता दिया, तेलंगाना बता दिया, आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं बताया, अभी बताऊंगा इस वीडियो में। कर्नाटका बता दिया, केरला बता दिया और तमिलनाडु बता दिया। इतने आई थिंक मैंने आपको बता दिए। रिमेनिंग की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले दिल्ली सर्किल की बात करते हैं। दिल्ली सर्किल में हमें कौन कौन से डिवीजन लेने पड़ेंगे। देखो मैं डिवीजन आपके सामने दिख रहे होंगे, हो सकता है आपके पास जो लिस्ट खुले उसमें से कुछ वेरी हो सकते हैं, क्योंकि न्यू डिवीजन बनते रहते हैं और घटते रहते हैं। तो कौन कौन से डिवीजन है दिल्ली में? दिल्ली ईस्ट है, दिल्ली ईस्ट, दिल्ली न्यू दिल्ली साउथ है, न्यू दिल्ली साउथ वेस्ट है, न्यू दिल्ली वेस्ट, न्यू दिल्ली नॉर्थ है। तो मेरे हिसाब से आप देखोगे तो सबसे पहले आपको दिल्ली नॉर्थ भरना पड़ेगा, दिल्ली नॉर्थ, फिर दिल्ली ईस्ट, फिर दिल्ली साउथ, न्यू दिल्ली साउथ वेस्ट, न्यू दिल्ली वेस्ट। अच्छा, दिल्ली नॉर्थ मैंने ऊपर रखने का रीजन है कि यहाँ पे मुखर्जी नगर है। क्या है? मुखर्जी नगर इसी डिवीजन के अंतर्गत आता है। तो अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे जिनको लगता है कि अब पीए बन गए, अब आगे की फर्दर पढ़ाई करेंगे, तो उनके लिए कोचिंग्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये डिवीजन बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आपका दिल्ली ईस्ट। दिल्ली ईस्ट वो लोग ले सकते हैं, देखो दिल्ली ईस्ट ये आपका गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका वो दिल्ली ईस्ट होता है। तो दिल्ली ईस्ट मतलब उत्तर प्रदेश वाला है, तो दिल्ली जाएगा तो पहले दिल्ली पहुंच जाएगा, उसके लिए दिल्ली ईस्ट पास पड़ेगा। वो आता तो एक सिटी में। और दिल्ली साउथ तो पॉस एरिया है, ये सब जानते हैं दिल्ली साउथ के बारे में, सबसे सबने सुना होगा। और न्यू दिल्ली साउथ वेस्ट और न्यू दिल्ली वेस्ट, ये अकॉर्डिंग टू मी ये प्रेफरेंस आप भर सकते हैं। देखो मैंने हर सर्किल में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, सारे डिविजन्स नहीं लिए हैं, कुछ कुछ ही डिविजन्स लिए जो मेरे हिसाब से सही है। बाकी जेड सिटी जेड डिवीजन बता के क्या करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश सर्किल में बता दूं, जो उत्तर प्रदेश सर्किल का आप समझो, उत्तर प्रदेश सर्किल में मैंने ज्यादा नहीं लिए। अगर जो बंदा उत्तर प्रदेश सर्किल का है उसको उत्तर प्रदेश ही मिल गया है, तो वो जाहिर सी बात है कोशिश करेगा कि उसका ही सिटी मिले। ये गलती मत कर देना, पता चले आप फतेहपुर के हो, आप सोचा रहे नहीं मैं तो लखनऊ में रहूंगा जाके, तो आप लखनऊ भर दो। भाई फतेहपुर के हो, फतेहपुर भरना और घर के घर में नौकरी करना। घर के घर में नौकरी मिलती नहीं है, अगर आपके मिलने के चांसेस हों। तो अगर ये आप यूपी के हैं तो आप जिस डिवीजन के अंतर्गत रहते हैं उसी डिवीजन को आप पहली प्रेफरेंस में रखेंगे। फिर दूसरी बात है, आप देखेंगे इसमें यूपी में अगर आप हैं तो आप देखेंगे कि आपके पड़ोस में एरिया कौन सा। जैसे कोई बरेली का है तो बरेली बरेली का आप देखो बरेली ना मिलने के चांस हो तो गाजियाबाद भर सकते हो, पड़ोस का हरदोई भर सकते हो, पड़ोस का शाहजहांपुर भर सकते हो। ये सब पड़ोस पड़ोस वाले एरिया है। तो यूपी सर्किल वाले को अगर यूपी सर्किल मिल गया है तो आपको अपने हिसाब से रखना है। फिर कुछ मैंने अपने हिसाब से डिवीजन बनाए हैं, जैसे गाजियाबाद डिवीजन मैंने पहले पे इसलिए रखा क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आने के कारण यहाँ पे एक्स सिटी का हमें क्या मिलता है, एचआरए मिलता है, जो कि है 30%। और अभी थोड़े दिन पहले गाजियाबाद डिवीजन से हट के एक जीबी नगर डिवीजन, गौतम बुद्ध नगर डिवीजन बना हुआ है। अब जैसे दिल्ली वालों को यूपी मिल गया तो उनके लिए कितनी अच्छी बात होगी कि वो गाजियाबाद डिवीजन और गौतम बुद्ध नगर डिवीजन ले लें, बिल्कुल पड़ोस में, कोई दूर थोड़ी ना है। फिर दूसरे नंबर पर मैंने तीसरे नंबर पर लखनऊ रखा है, फिर कानपुर सिटी डिवीजन, बरेली डिवीजन, प्रयागराज डिवीजन, आगरा डिवीजन, वाराणसी ईस्ट एंड वेस्ट, एंड देन 10वें नंबर पर मैंने रखा है गोरखपुर डिवीजन। और ये मैंने अपने हिसाब से डिवीजन रखे हैं। बाकी आपको देखना है, अगर आप मान लो कहीं बाहर के हो, बाहर वाले को यूपी मिल जाए तो आप ऐसा रख सकते हो। फिलहाल तो बाहर वाले को यूपी मिलने के चांसेस कम ही होते हैं, यूपी वाले ही सोचते हैं यूपी में आ जाएं। ठीक है, तो अगर यूपी वाले आप हैं तो आपका पहला प्रेफरेंस होगा कि आप अपने डिवीजन भरें। फिर भी अगर जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं नहीं हमें पढ़ने के लिए बाहर जाना है, ये करना है, तो लखनऊ वगैरह आप भर सकते हैं। मेरे हिसाब से यूपी के ये हैं।
अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के बता दें तो नॉर्थ ईस्ट सर्किल में देखो मैंने डिवीजन रखे हैं। सबसे पहले पे मिजोरम रखा है। मिजोरम बहुत अच्छा डिवीजन है, आपने भी पढ़ा होगा, लिटरेसी इसमें 100% आ गई, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था। देन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अगरतला और धर्मनगर, ये मेरे हिसाब से है। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ, मिजोरम में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अच्छा है, अरुणाचल प्रदेश में भी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है। बाकी पहाड़ी इलाका है, वहां पे जाके कुछ तो समस्याएं होंगी नॉर्थ ईस्ट में। मिला है मेरी दोस्त, एक त्रिपुरा में रहती है, तो मतलब है थोड़ी बहुत समस्या है नॉर्थ ईस्ट में। पहाड़ी इलाका है, खाने पीने की भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर मिला है तो आपको ये प्रेफरेंस आप भर सकते हैं। असम की अगर बात करें तो असम सर्किल मेरे हिसाब से जो प्रेफरेंस है वो गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, नगांव है, गोलपारा है, दारंग है, कछार है। ये डिवीजन अकॉर्डिंग टू मी असम सर्किल में आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश सर्किल की बात कर लें। आंध्र प्रदेश सर्किल में बहुत सारे डिवीजन है जो मेरे हिसाब से जो अच्छे हैं। आप इसका सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुंटूर डिवीजन, अमरावती इसी डिवीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, तिरुपति, अनंतपुर, चित्तूर, नेल्लोर, गुंटूर, ये क्या है, विजयनगरम। ये डिवीजन आपके जो मैंने 9 डिवीजन दिए हैं ये आंध्र प्रदेश के हैं। तो अगर आपको साउथ मिला है और आंध्र प्रदेश सर्किल मिला है तो आप डिवीजन की प्रेफरेंस इस हिसाब से रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पंजाब सर्किल की बात करें, देखो मैंने डिवीजन वो सर्किल वही लिए जो मुझे कमेंट में मिल गए। तो अगर पंजाब सर्किल की बात करें तो पंजाब में सबसे नंबर पे आपको रखना है, पहले नंबर पे अमृतसर डिवीजन, और दूसरे नंबर पर जलंधर, तीसरे नंबर पर लुधियाना, चौथे नंबर पर चंडीगढ़, फिर भटिंडा, फिर पटियाला, फिर कपूरथला। ये 7 डिवीजन मेरे हिसाब से जो है आपको ये प्रिफर्ड डिवीजन रखने पड़ेंगे अगर आपको पंजाब मिला है। और देखो पंजाब वाले को पंजाब मिल गया है तो वो अपने जहां रह रहा है वही भरेगा ना, वो मेरे हिसाब से थोड़ी मानेगा कि पहले अमृतसर भर दें। मान लो जरा लुधियाना वाले को अमृतसर, लुधियाना वाला है तो फर्स्ट नंबर पर लुधियाना ही भरेगा ना, अमृतसर थोड़ी भर देगा। ये आपको अपने हिसाब रखना है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। और अगर आपको वही सर्किल मिल गया है तो आपको जहां आप रहते वही रहो, फिर आपको एक्स वाई जेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। हरियाणा सर्किल की बात कर लें तो हरियाणा में गुड़गांव भाई साहब बहुत फेमस है, बड़ा पॉस एरिया है, जाओ मजा काटो। फरीदाबाद, करनाल, रोहतक, सोनीपत, ये 5 डिवीजन जो हरियाणा के हैं वो मेरे हिसाब से हैं। फिर उत्तराखंड सर्किल की अगर बात कर लें तो उत्तराखंड सर्किल में अगर देखोगे तो देहरादून हो गया, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली। उत्तराखंड में भी पहाड़ी एरिया है, जैसे एक मेरा दोस्त अल्मोड़ा में ही पोस्टेड है, तो बताता है कि पहले बहुत ऊपर से नीचे तक आना पड़ता है बस के थ्रू, फिर कहीं जाके हमको स्टेशन मिलता है, फिर उससे ट्रेन से आते हैं। तो अगर आप उत्तराखंड में तो देहरादून प्रेफर करिएगा, ट्रेन इनकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है देहरादून में। मध्य प्रदेश सर्किल की तो भाई बहुत अच्छा सर्किल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सबसे पहले सबसे शुद्ध शहर क्या है, इंदौर सिटी डिवीजन, आईडी इंदौर डिवीजन, भोपाल डिवीजन, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, एमपी भोपाल डिवीजन, इंदौर में ऑफिशियल डिवीजन ये गांव एरिया में आएगा, जेड सिटी मिलेगा यहाँ पे, गुना डिवीजन और सागर डिवीजन। ठीक है, तो आपके ये सब डिवीजन है आपके मध्य प्रदेश के, और इंदौर, भोपाल ये तो अच्छे हैं ही नो डाउट। वेस्ट बंगाल डिवीजन की अगर बात कर ले तो वेस्ट बंगाल में देखो कोलकाता में ही बहुत सारे डिवीजन है। जैसे कोलकाता में कोलकाता सेंट्रल डिवीजन है, कोलकाता ईस्ट डिवीजन, कोलकाता नॉर्थ डिवीजन, कोलकाता साउथ डिवीजन, कोलकाता नॉर्थ प्रेसिडेंसी डिवीजन, फिर आसनसोल है, दार्जिलिंग है, हावड़ा है, मालदा है, हुगली नॉर्थ, हुगली साउथ। तो अगर आपको वेस्ट बंगाल मिला है तो आप इस हिसाब से भर सकते हैं। सबसे पहले कोलकाता, कोलकाता में बहुत सारे डिवीजन है, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ प्रेसिडेंसी, फिर आसनसोल, दार्जिलिंग, हावड़ा, मालदा, हुगली नॉर्थ, हुगली साउथ। अगर आपको हिमाचल प्रदेश मिला है तो हिमाचल प्रदेश के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे नंबर पर शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला, मंडी, सोलन, चंबा, ये आप हिमाचल प्रदेश भर सकते हैं। और शिमला तो भाई लोग हनीमून मनाने ही जाते हैं, तो अच्छा डिवीजन हो गई होगा, टूरिस्ट प्लेस है एक टाइप का। हमीरपुर भी है, धर्मशाला भी है, अच्छा है, मंडी भी बहुत अच्छा है। और खत्म। हिमाचल प्रदेश मैंने मतलब इस जब वीडियो बनाने की सोची थी तो मैंने हिमाचल प्रदेश ऐड नहीं किया था। अभी सुबह सुबह किसी भाई ने कमेंट किया तो उसने बोला हिमाचल प्रदेश के लिए बनाइए, तो फिर मैंने हिमाचल प्रदेश को तुरंत ऐड कर लिया। तो मैंने इतने डिवीजन आपको बता दिए हैं जो जो मेरे कमेंट में मुझको मिले हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है तो आप मुझको बताइएगा, मैं बना दूंगा। जैसे कुछ मेजर जैसे राजस्थान, बिहार वगैरह रह गया है, बिहार पे तो मैंने इसलिए नहीं बनाया, तो बिहार जिस में अच्छी रैंक वालों को ही बिहार मिलता है, और जो जहाँ रहते हैं वही लेने की प्रेफर करते हैं। बिहार में पटना वगैरह है जो अच्छा है। ठीक है, तो 3 जून तक आपको भरना है, आप कोशिश करिएगा उससे पहले भर लीजिएगा। वेबसाइट स्लो भी हो सकती है और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, और बाकी किसी मूड से आप सोचो कि आपका ऑनलाइन छूट गया तो आप पोस्ट कर दो या फोन करके बता दो, नॉट पॉसिबल। तो पहले ही
आपको भर के रखना है 3 जून 2025 से पहले। 2 जून तक सबके भर जाने चाहिए। लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है। पोस्टल डिवीजन बहुत ध्यान से भरने हैं, कैडर भी बहुत ध्यान से भरना है। फिर कैडर जिन जिन को समझ में नहीं आ रहा है कि CORO अच्छा है कि RMS अच्छा है कि PAPO अच्छा है, तो इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। आप मेरे चैनल विजिट करिए और देखिए, तो आपको सारा मिल जाएगा। मतलब पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, सब में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा कोई आपको इन्फॉर्मेशन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।